तुम मेरे साथ में जाती है, तुम्हें शर्म महसूस होती है तुम्हारे साथ में? क्यों होती है भाई शर्म? भाई मैं शर्म महसूस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है वो जरूर कमेंट सेक्शन में नौकर हूं मैं, नौकर हूं। और एक नया वीडियो आप लोग के पास तो मैंने लेके कहने आया। पे दिया, अपनी मर्जी से दिया ना, तो मैंने बोला था अपनी मर्जी से। ड्राइवर कौन ले रहा? मम्मी अगर वो मेरे साथ रहना नहीं चाहता तो मैं भी उसे डाइवोर्स देना चाहती हूँ, यानी मुझे नहीं रहना उसके साथ। ऐसे क्या बात है बेटा? है ऐसा क्या देख लिया उसने? क्या कह दिया बेटा तेरे को? जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरे हाथ में दिक्कत आई है, तब से वो मुझे ना कहीं घुमाने ले जाते हैं, ना मेरे से ठीक से बात करते हैं। बात सही है। अच्छा बेटा बात सुन मेरी, ये छोटी छोटी बातों से घर नहीं बिगाड़ा करते। ये समाज क्या कहेगा? है मेरी भी इज्जत है कुछ। बेटा जैसा भी बीत रही है वैसा कर ले बेटी। मम्मी मैं इतनी कैपेबल हूँ कि अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ, कमा के खा सकती हूँ, मुझे उसके लिए किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। बेटी कुछ इज्जत का भी तो सवाल है कि नहीं? अपने माँ बाप की तो इज्जत सोच। अगर हम समाज के हिसाब से चलेंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, एक बार उससे पैसा कमा लेगी ज़िंदगी में, लेकिन इज्जत कहाँ से आएगी हमारे पास? इस तरह से थोड़ा छोटी छोटी सी बातों के ऊपर घर को छोड़ा जाता है कि मैं ये कर लूँगी। बेटा बात को समझो तुम, जो मैं ये कहना चाह रही हूँ। मैं एक मिनट आंटी, मैं आप लोगों को ना कोई चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। एक बारी बहन अपना हाथ दिखाएंगे मुझे? एक बारी भाई जूम करना। ये बहन का हाथ शादी के बाद ऐसा हुआ है, ठीक है? पहले कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। देखो शादी के बाद अगर किसी लड़के या लड़की में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, पहले तो आप लोगों ने ना शादी पे 7 फेरे लिए हैं, एक दूसरे के साथ जन्मों जन्मों तक बिताने की कस्में उठा रखी हैं आप लोगों ने। और अगर मान लो शादी के 1 साल बाद कुछ ऐसी अनहोनी हो रही है जिसकी वजह से मान लो कोई बीमारी हो रही है या फिर एक्सीडेंट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसमें XYZ रीज़न हो सकता है, तो क्या आप अपनी वो पत्नी छोड़ दोगे? मतलब एक्सीडेंट में अगर मान लो पति की कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जो ये बहन दुनिया को नहीं बता सकती, तो क्या ये उसको भी छोड़ देगी? मतलब आप देख रहे हो कि कौन सी बात कहाँ तक जा रही है। और ये बहन इतनी सपोर्टिव है। और आंटी यहाँ पे जब आई ना तो उन्होंने बताया कि उन्होंने दहेज में क्या क्या दिया, मतलब उनका पूरा घर ही नया करके रखा है इन्होंने। छोटा फ्रिज था इन्होंने बड़ा दे दिया, वॉशिंग मशीन नहीं थी वॉशिंग मशीन दे दी, 2-2 कमरों में AC दे दी कि एक में जहाँ पे उसके सास ससुर रहेंगे और एक में बेटी रहेगी, दोनों जगह पे AC होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ मेरी बेटी के लिए AC जाएगी, नहीं। इसलिए दी थी कि अगर मैं 4 चीज़ें दूंगी तो मेरी बेटी वहाँ पे सुखी रहेगी और आराम से रहेगी। एक माँ इतना ही कर सकती है। और दूसरी बात ये है कि जो आंटी हैं साथ बैठी हुई हैं, उनके पति भी उनके साथ नहीं रहते। इन्होंने अपने बलबूते पे सारी चीज़ें करी हैं कि जैसे मैं दुखी हुई हूँ मेरी बेटी वैसे दुखी ना हो। मेरे हिस्से में जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अपनी बेटी के उस पर दे दी कि मैं तो कल हूँ या नहीं हूँ, कम से कम मेरी बेटी खुश हो। लेकिन भगवान ने किस्मत में क्या लिखा है वो किसको पता? आपको पता था कि आपके साथ कुछ ऐसा होगा? पता था आपको? बताओ। उसके बाद ये लड़की, ये बहन उस घर में रह रही है इसलिए कि कल अच्छा होगा, परसों अच्छा होगा, आने वाला कल अच्छा होगा। लेकिन एक लड़का ही हरामी मिला पड़ा, कंजर मिला पड़ा है, उसको क्या बोलेंगे? बड़वा मिला पड़ा। जो वर्ड बोलो उस लड़के के लिए कम है कि इतनी सपोर्टिव लड़की कहाँ मिलेगी आपको? आप सपोर्ट नहीं करते उसकी बातों में, मतलब जो चीज़ें होती है सपोर्ट नहीं करते आप उनको? मतलब सपोर्ट करते हो नहीं करते आप उनको हर एक चीज़ में या जो भी है? बेटा रोने से काम नहीं चलेगा। ये भैया अब सारे 13 बात करेंगे, ठीक है? सारी बात बताओ इनको, ठीक है? मतलब परेशान भी ये है, परेशान होने के बाद सपोर्ट भी कर रही है। सपोर्ट करने के बाद भी अगर ऐसा इसके साथ होगा, इसको 4 बातें सुनाई जाएंगी जिसकी इसने कभी उम्मीद ही ना करी हो। मैं कह रहा हूँ लड़के की कल के दिन कोई ऐसी बीमारी लग जाए, साला हिल ना पाए, उठ ना पाए, कुछ कर ना पाए, फिर जब उसकी पत्नी उसको छोड़ेगी तो फिर वो क्या बोलेगा कि अब शादी से पहले तो मैं ठीक था,
शादी के बाद अगर मैं ऐसा हो गया तो तू मुझे छोड़ के जा रही है, बोलेगा ना, उसको भी दुख होगा। अरे ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं यार, लाइफ में सारी चीज़ें नॉर्मल है, सब में कोई ना कोई कमी है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी की एक कमी देख रहे हो ना तो आपके अंदर हज़ारों कमी है। अगर आप सामने आओ तो आपकी कमियां गिनवाएंगे ना हम। 4 व्हीलर गाड़ी तक दे रखी है इन्होंने। गोल्ड सुनोगे कितना दे रखा? 17 तोला गोल्ड दे रखा। 17 तोला आज के टाइम में जाके कैलकुलेशन तो करोगे, 17 तोला गोल्ड मतलब 17 से 19 लाख रुपए। 4 व्हीलर गाड़ी कम से कम भी ना करके 12, 13, 15 लाख के बीच की दी होगी आपने। उससे कम की कौन सी गाड़ी दोगे? उल्टो तो दोगे नहीं, क्योंकि उल्टो दी भी नहीं होगी। जो 17 तोला दे रहे हैं तो वो उल्टो थोड़ी ना देंगे, अच्छी गाड़ी देंगे। इन्होंने ये नहीं बोला था कि शादी के बाद सिर्फ मेरी बेटी घूमेगी, बोला था आपने कुछ ऐसा? घर के लिए तो दी थी ना, तो इसलिए इतना कुछ दिया कि मेरी बेटी खुश रहे, लेकिन वो उनका पता नहीं क्या। अब एक चीज देखो हरामियों की कि उन्होंने एक बारी बहन अपना दोनों हाथ दिखाना, दिखा दे कहीं गोल्ड पड़ा? गोल्ड कान दिखा दे, कान दिखाना, कान दिखाओ। कान में भी कुछ नहीं, सब ले रखा है उन्होंने, सब कुछ ले रखा, कुछ नहीं है इसके पास। उसकी माँ फिर भी कह रही है कि तू ना एक काम कर, एडजस्ट कर ले वहां पे, समाज में नाम खराब हो जाएगा ये वो। बेटी कह रही है कि मैं खुद कमाऊंगी, मैं खुद खाऊंगी। अगर आपको परेशानी है समाज की इतनी तो मैं एक अलग सा घर लेके वहां पे रहना स्टार्ट कर दूंगी। आंटी आप क्या चाहते हो? आपकी बेटी खुशी में रहे पूरी ज़िंदगी या गम में रहे पूरी ज़िंदगी, या तो हंसी में रहे या तो रोने में रहे? रोने में नहीं, हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी खुश रहे, मगर वो इतना अत्याचार करते, इतना देने के बाद से इतना इसलिए दिया था कि मेरी बेटी खुश रहेगी वहाँ पर। मुझे नहीं मालूम था इतना लेने के बाद में भी वो लालची के लालची ही रहे। अब मेरी बेटी ने आके कहा, मुझे इतना धक्का सा लगा, वो तो छोड़ने को तैयार है। तो बात और वो ये समाज का डर कि कोई क्या कहेगा। मतलब अच्छा, समाज आपको खाने को दे रहा? पर वो लोग कल को अगर कुछ, अरे मैंने आपसे क्या पूछा है? समाज आपको खाने को दे रहा? नहीं, समाज नहीं दे रहा मुझे। समाज ने कभी पीने को दिया? कभी घर पर पानी ना आ रहा हो, समाज ने लाके पानी दे दिया जी लो आपके घर पे पानी नहीं आ रहा, ये पी लो? कभी आपके घर पे राशन में चावल ख़त्म हो गए, चावल बनाने हो, समाज आपको दे के गया, या उस दिन दाल के साथ खाया? फिर आप ही बताओ मैं क्या करूं? अभी आपकी बेटी जवान है, आप उसको अभी से बेचारी को ऐसी चीज़ों में डाल के बैठे हो। आप, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों कर रहे हो। चुप हो जा, सब रास्ता निकल आएगा। चुप, सब रास्ता निकलेगा बेटे, चुप हो जा। वो लालची है, इतना कुछ देने के बाद मैं तो ये सोच रही थी कि वो खुश रहे। ये तो सौदा हो गया ना आंटी, आपने घर नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, आपने अपना पैसा देखा देने के लिए है, आपकी दे दिया, आपको लगा। जब किसी की नीयत सही नहीं है, आप उसको कितना मर्जी दे दो, उसकी आंख तो भूखी रहेगी ना। ये बात कब समझोगे आप? मान लो कि अगर आपने मान लो मुझे एक बारी भर पेट खाना खिला दिया है, तो क्या वो खाना पूरा साल चलेगा क्या? कल भी तो भूख लगेगी ना। ये थोड़ी ना कि एक दिन में आपने मुझे इतना भर के खिला दिया कि वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कब समझोगे आप इस बात को? बहन आप क्या चाहते हो बताओ? चलो आप अपने दिल का बताओ। नहीं, मैं उस घर में नहीं रहना चाहती, अलग रहना चाहती हूँ। उस घर में नहीं रहना चाहते, अलग रहना चाहते हो? पक्का वैसा पति नहीं चाहिए आपको? नहीं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है जरूर कमेंट। भाई एक ना छोटी सी प्रूफ के लिए ना, एक ना देखो पता है क्या, आप अभी ना हमारे पास उन सामने वालों के लिए ना कोई प्रूफ ही नहीं है। मतलब इन्होंने कभी अपना इतना दिमाग नहीं चलाया कि घर पे रिकॉर्डिंग करें, वीडियो बनाएं, या फिर 4 लोगों को बुला के पंचायत करें, बैठक लगाएं। इनमें ना इतना दिमाग था ही नहीं ना। तो ये आज भी यहाँ पे मजबूरी में आई हैं, मतलब आना नहीं चाहती थी।
हम एक काम ये कर सकते हैं कि इनके पति को यहाँ पे बुला बात सही सकते हैं है। और इनकी बात इनके पति के साथ ये करवा सकते हैं कि भाई तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है और तुम मेरे साथ ये व्यवहार क्यों करते हो, ताकि हमारे पास हमारे कैमरे में प्रूफ मिल जाए। कल के दिन अगर कोई बात भी हो तो समाज में आप लोग देखो, आपकी मम्मी को समाज की ज़्यादा टेंशन है। देखो हर माँ बाप को होती है, हमारे माँ बाप को भी होती है, बट ये भी नहीं चाहती कि आप पूरी ज़िंदगी रोते रहो। ठीक है, कोई माँ नहीं चाहेगी, किसी की माँ भी नहीं चाहेगी। तो हम ये काम कर सकते हैं कि उनको यहाँ पे बुला सकते हैं, जो बातें वो आपके साथ घर में करते हैं वो चीज़ें आपको उनके मुंह से कैमरे में निकलवानी है, ताकि आप पे एक प्रूफ हो। कल के दिन अगर वो जा रहे हैं तुम पे ही उल्टा केस करने, तो आप पे एक प्रूफ होगा खुद को बचाने का। अपना नाम, आप अपना नाम क्यों ख़राब करोगे आप तो उसके लिए हमारे पास एक प्रूफ होना चाहिए। तो उनको आप यहाँ पे बुलाओ, उनको बोलो कि भाई तुम्हें मुझसे क्या परेशान है। कमेंट कीजिए कौन सा पार्ट अच्छा लगा। सारी बातें जब रिकॉर्ड हो जाएंगी, आपकी माँ भी सुन लेंगी, आपकी माँ भी उनको समझाने की कोशिश करेंगी, जब तक सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद। ठीक है।